गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम जीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए आपके समक्ष मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। तो सभी छात्रों का सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं, सभी छात्र जुड़ जाएं, जिसमें आज हम जानेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश में खनिज। तो चलो भाई, तो सर्वप्रथम बात कर रहे हैं ये अपना प्यारा सा मध्य प्रदेश, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई जिले वाइज कौन सा खनिज कहां पर पाया जाता है। तो सर्वप्रथम में जानते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। पहली चीज ये समझ लो, खनिज कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि हम बात करें इसमें खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटे ध्यान रखना है कि खनिज मुख्यतः 4 प्रकार के। सबसे पहला क्वेश्चन कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि खनिज 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं, तो ध्यान सुने। एक रहता है धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। दूसरा रहता है अधात्विक खनिज, और तीसरा जो टाइप है आणविक खनिज, आणविक खनिज। और जो चौथा जो टाइप है वो है, चौथा जो टाइप है वो आपको ध्यान रखना है जीवाश्म खनिज। तो मेरे प्यारे छात्रों ये ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम उनका हम डिवाइडेशन कर लेते हैं खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है। पहला पार्ट के धात्विक खनिज, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हम बात करें तांबा, हम बात करें मैंगनीज, हम बात करें लोहा, हम बात करें टंगस्टन, हम बात करें बॉक्साइट। ये जो सारे खनिज हैं, ये सब कैसे खनिज हैं बेटा, धात्विक खनिज, यानी कि कहीं ना कहीं इनके अंदर आपको धात्विक गुण यानी कि धातु के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं धात्विक खनिज। इसके अलावा हम बात करें कि जो अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आएंगे जैसे कि अभ्रक है अपना, रॉक फास्फेट है, रॉक फास्फेट है, हीरा है, संगमरमर है, आदिकल। तो ये सारे खनिज कैसे हैं, अधात्विक, यानी इनके अंदर धातु गुण नहीं पाए जाते। अब हम बात कर रहे हैं कि आणविक खनिज क्या होता है। तो जो आणविक खनिज है इसके बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें आएगा अपना क्या, यूरेनियम। क्या आएगा मेरे प्यारे छात्रों, यूरेनियम। चौथा जो प्रकार है वो है जीवाश्म खनिज, तो इसमें आएगा अपना कोयला। क्या आएगा मेरे प्यारे छात्रों, तो ये ध्यान रखना है हमें, जो चौथा जो खनिज है, चूंकि दिख नहीं रहा आपको तो मैं इधर नोट कर देता हूं, इसमें आएगा कोयला। अब मैं इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों की समझ कि खनिज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे छात्रों, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। पहला जो पार्ट है वो है धात्विक खनिज, एंड जिसके अंदर धातु के गुण पाए जाते हैं वो धात्विक खनिज के अलावा, जैसे तांबा है, अपना मैंगनीज है, लोहा है, बॉक्साइड है, ये सब कैसे खनिज हैं, धात्विक खनिज। एंड दूसरा पार्ट क्या है मेरे प्यारे छात्रों, अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज में क्या आता है, अभ्रक है, रॉक फास्फेट, हीरा, संगमरमर, ये सब किस में आएंगे, चूना पत्थर, ये सब आएंगे अधात्विक खनिज। फिर हम बात करते हैं आणविक खनिज क्या है। तो आणविक का मतलब ये है कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, परमाणु बम वगैरह में, यानी जो परमाणु से उत्पन्न ऊर्जा हो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें आएगा अपना यूरेनियम। चौथा क्या है, जीवाश्म खनिज, यानी कि जिसको जलाने से ऊर्जा मिलती है, जिसको जलाने से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इसमें हम रखते हैं क्या, कोयला। तो कोयला कौन सा खनिज है, जीवाश्म खनिज। तो अब सभी छात्रों ने ये चारों पार्ट समझ लिए होंगे।
तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, उसका जवाब देना है। मैं कमेंट में आपका जवाब देखूंगा कि तांबा कौन सा खनिज है? आणविक है, जीवाश्म है, धात्विक है या अधात्विक है? ये आपको कमेंट में जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के समझ कि कोयला किस प्रकार का खनिज है? इन सबके जवाब आपको कमेंट में देना है। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। तो हम बात करें इसमें चलो, तो हम इसमें बात करें कि जो खनिज है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लगातार। इसको हटाया जाए बिल्कुल। तो देखो ध्यान से, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज निकाले, कितने प्रकार के खनिज निकाले जाते, तो बेटा आपको इसका जवाब देना है लगभग 27 प्रकार के खनिज। कितने प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं बेटा? 27। यानी कि विच टाइप मिनरल्स। इसके अलावा हम बात करें इसमें, और हमें क्या ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम, क्योंकि हम खनिजों को अभी जिले वाइज बिल्कुल डिकोड करेंगे, इनको जिले वाइज उनको जानेंगे, प्रयास करेंगे जानने का। लेकिन अभी मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूं जो आपको जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य जो खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? निगम की स्थापना कब? तो ये 1962 में। कब हुई मेरे प्यारे छात्रों? 1962 में। दूसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति किस वर्ष लाई गई? 1995। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में पहली खनिज नीति किस वर्ष लाई गई। तीसरा पॉइंट, वर्तमान में कौन सी खनिज नीति लागू है? तो वर्तमान में 2010 में जो लाई गई नीति है, जो 2010 में जो नीति लाई गई है, जिसे खनिज नीति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? खनिज नीति। तो इन चारों पॉइंटों को मेरे साथ दोबारा चेक कर लें कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। तो लगभग 27 प्रकार, यानी 27 से अधिक खनिज निकाले जाते हैं। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई? 1962 में। मुख्यालय भोपाल। मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे छात्रों? भोपाल में। मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब बनाई गई? 1995। वर्तमान में कौन सी खनिज नीति लागू है? तो जो 2010 में बनाई गई वो नीति लागू है। तो उम्मीद है सभी छात्रों के पॉइंट समझ में आए होंगे। तो मेरा वही पॉइंट है कि भाई क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये है जिसको कमेंट करना है कि मध्य प्रदेश में पहली बार खनिज नीति कब लाई गई। सभी छात्र कमेंट में जवाब दें। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं और उनके जवाब आपको मिलेंगे। जल्दी जवाब दें। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें, चलो, कि भैया कौन सा खनिज कहां पाया जाता है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा खनिज कहां पाया जाता है। अगर ये आपने फाइंड कर लिया तो कोई नहीं है आपकी टक्कर में। वो कैसे? तो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो धात्विक खनिज है उनको पहले देख लेते हैं, जो मेन है इसमें। तो देखो ध्यान से बेटा, यहां पर अपना पड़ता है बालाघाट, यहां पर है बालाघाट। बालाघाट और छिंदवाड़ा दो जिले पड़ते हैं, बालाघाट और छिंदवाड़ा।
बिल्कुल एंड तक जुड़े रहेंगे तो आज खनिज वाला पोर्शन बिल्कुल गलत नहीं हुआ। तो बालाघाट में क्या है बेटा, एक मलाच खंड खदान। मलाच खंड क्या है, खदान, बालाघाट जिले, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन। कौन से उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे छात्रों, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। जिसके अलावा हम बात करें बालाघाट में ही भरवेली खदान। कौन सी खदान है मेरे प्यारे छात्रों, भरवेली खदान है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, मैंगनीज उत्पादन के लिए। और ये क्वेश्चन आपको पेपरों में रखे मिलेगा। दोबारा समझ लो मेरे प्यारे छात्रों, बालाघाट में एक मलाचखंड नाम की खदान है जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वो मध्य प्रदेश का स्थान पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर है तांबा उत्पादन। दूसरा पॉइंट, बालाघाट जिले में ही भरवेली नामक खदान है जो मैंगनीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे छात्रों, मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों ही पॉइंट ध्यान रखना है, चाहे वो ऑप्शन में छिंदवाड़ा मिले चाहे ऑप्शन में क्या मिल जाए, बालाघाट। आपको बिल्कुल क्या कर देना है, झंडा गाड़ देना है। क्या कर देना है मेरे प्यारे छात्रों, झंडा गाड़ देना है बस, ठीक है भाई। तो ये कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो आपके बिल्कुल 2 पॉइंट हो गए कंप्लीट। अब आगे देखो, जैसे कि हम बात करें सोना उत्पादन, तो यहाँ पर बेटा सीधी है, यहाँ सीधी जिला है और यहाँ सिंगरौली, और यहां पर कटनी है। सीधी, सिंगरौली और कटनी। जिसमें ये ध्यान रखना है कि सीधी जिले में एक खदान है मझौली। कौन सा स्थान है, मझौली। और सिंगरौली में जो स्थान है उसे कहते हैं चकरिया। चकरिया स्थान है, ये कहां पर है, सिंगरौली। और कटनी में कौन सा स्थान है, इमलिया। कटनी में एक स्थान है इमलिया। ये चारों, ये 3 जो स्थान मैंने आपको बताए हैं, तीनों सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे छात्रों, तो वो है सोना उत्पादन के लिए। इसके अलावा हम बात करें 3 खनिज हो गए अपने, ध्यान देखो, तांबा, दूसरा कौन सा है, मैंगनीज, और तीसरा कौन सा, सोना। तो सोने के लिए 3 जिले, कटनी में इमलिया, सीधी में मझौली, सिंगरौली में चकरिया। यानी जब भी क्वेश्चन आए पेपर में कि सोने का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहां होता है, तो आपको लगा देना है कहां पर, सीधी और सिंगरौली। जगह के भी नाम ध्यान रखना है, मझौली, चकरिया और इमलिया, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं यहां पर है होशंगाबाद। क्या है मेरे प्यारे छात्रों, होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में हमें ध्यान रखना है कि होशंगाबाद में एक स्थान है टंगस्टन। क्या है मेरे प्यारे छात्रों, टंगस्टन। तो जो टंगस्टन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना, होशंगाबाद में एक आगर गांव है, आगर गांव। तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए। तो ये भी अपना किस में आता है, धात्विक खनिज में आता है मेरे प्यारे छात्रों। किस में आता है, वो धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। और इसके लिए हमें ध्यान रखना है, होशंगाबाद जिले का कौन सा गांव है, आगर गांव। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम बात करें, यहां पर है दतिया और ये है होशंगाबाद। तो दोनों ही जिले सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे छात्रों, सीसा उत्पादन के लिए। जो दतिया है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा उत्पादन के लिए। होशंगाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा उत्पादन के लिए। इसके अलावा हम बात करें बॉक्साइट, तो बॉक्साइट के लिए बेटा हमें ध्यान रखना पड़ेगा अनूपपुर जिला। अनूपपुर जो है वो यहाँ है, बालाघाट से लगा हुआ अनूपपुर है। तो बालाघाट और अनूपपुर ये दोनों ही जिले किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बॉक्साइट के लिए। तो यहां पर हमें कौन सा खनिज मिल जाता है, बॉक्साइट।
इन सबको मैं रिपीट कराऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना। आप जुड़े हुए जीएसएम जीएस स्टडी पॉइंट पर, यहाँ चिंता की कोई बात नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पर है बैतूल, होशंगाबाद से लगा हुआ है, यहाँ बैतूल है। तो बैतूल में उत्पादन होता है टिन का। किसका उत्पादन होता है मेरे प्यारे छात्रों? टिन का। बैतूल में उत्पादन होता है टिन का, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, यहाँ है झाबुआ और अलीराजपुर। ये किस लिए प्रसिद्ध हैं दोनों? तो यहां पर उत्पादन होता है डोलोमाइट का। किसका उत्पादन होता है मेरे प्यारे छात्रों? डोलोमाइट का। इसके अलावा हम चलते हैं कोरंडम। तो सीधी और सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरंडम के उत्पादन के लिए। सीधी और सिंगरौली कोरंडम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बचता अपना लोहा। तो भैया लोहा के लिए आपको चलना पड़ेगा जबलपुर। मैं यहां कलर चेंज कर देता हूं, अगर आपको ये कलर ना दिख रहा हो तो यहां जबलपुर पड़ता है। तो जबलपुर और ग्वालियर। इसके अलावा कटनी का विजय राघव। ये तीनों स्थान जो मैं अलग कलर जो चेंज किया है, ये तीनों स्थान लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। अब इन सभी खनिजों को मेरे साथ एक बार रिपीट कर लो आप, और मैं कह रहा हूं 100% आपको याद हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्योंकि ये सभी धात्विक खनिज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज, फिर लास्ट में आणविक खनिज और जीवाश्म खनिज। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों? तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमने बात की इसमें कि बालाघाट और छिंदवाड़ा में हमें मिला क्या? मलाजखंड खदान से मिला क्या हमें? तांबा। और बरवेली खदान से हमें क्या मिला? मैग्नीज। तो बेटा ये ध्यान रखना है, तांबा और मैग्नीज के उत्पादन में बालाघाट प्रथम स्थान पर आता है मध्य प्रदेश के अंदर। तांबा के लिए मलाजखंड खदान है और मैग्नीज के लिए मेरे प्यारे छात्रों बरवेली खदान है। कौन सी खदान है? बरवेली खदान। इसके अलावा हम बात करते हैं होशंगाबाद में आगर गांव है, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे छात्रों? टंगस्टन के लिए। बैतूल जिला टिन उत्पादन का एकमात्र जिला है जहां से टिन का उत्पादन होता है। फिर आए आगे, झाबुआ और अलीराजपुर से होता है डोलोमाइट का। डोलोमाइट एक खनिज है जिसका उत्पादन होता है कहां से? झाबुआ और अलीराजपुर से। फिर हम चलते हैं कहां? लोहा। तो ग्वालियर, कटनी और जबलपुर ये लोहा के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें विजय राघवगढ़ जो है कटनी का, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा उत्पादन के लिए। इसके अलावा ग्वालियर की जलद चट्टान है, और उसी प्रकार से हम चलते हैं जबलपुर में भी जलद चट्टान है। ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा उत्पादन के लिए। फिर हम बढ़ते हैं बेटा और आगे इसमें, तो भैया सीसा में कौन कौन से जिले आते हैं? दतिया और होशंगाबाद। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? सीसा के उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे छात्रों? सीसा के उत्पादन के लिए। लास्ट आती बात सोना। भैया केजीएफ मूवी ने झंडा गाड़ दिया है। केजीएफ 1, केजीएफ 2। केजीएफ मतलब क्या है? कोलार गोल्ड फॉरेस्ट। तो ये ध्यान रखना है कि सोना कहां निकलता है मध्य प्रदेश में? तो सीधी में मझौली स्थान है, सिंगरौली में चकरिया स्थान, और कटनी में इमलिया स्थान है। कटनी में इमलिया, सिंगरौली में चकरिया और सीधी में मझौली। इन सब से क्या निकाला जाता है मेरे प्यारे छात्रों? सोना। तो इस प्रकार से कौन से खनिज कंप्लीट हो गए यहाँ? तो यहाँ कंप्लीट हो गए अपने धात्विक खनिज। अब आपसे क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं भाई टॉपिक कंप्लीट, तो क्वेश्चन तो आपको जवाब देना है कि शीशे का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है। कमेंट करके जवाब दें। मैं आप सभी की कमेंट पढ़ रहा हूं और आपको उसका जवाब मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, टिन का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? बिल्कुल झंडा गाड़ देना जय हिंद जय भारत लिखते हुए, जोश कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सोने का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस किस जिले में होता है? 3 क्वेश्चन का जवाब देना है और क्लास को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आप जवाब लिखते चले, क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
चलो अब हम बात करते हैं कि भैया कौन सा खनिज मिलेगा हमें। तो ये मिला हमें धात्विक खनिज। अब हम बात कर रहे हैं अधात्विक खनिज के बारे में। तो देखो भाई यहां पर है बालाघाट। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? बालाघाट। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। तो देखो बालाघाट और ग्वालियर, बालाघाट और ग्वालियर इन दोनों जिलों में पाया जाता है अभ्रक। कौन सा खनिज निकाला जाता है मेरे प्यारे छात्रों? अभ्रक नाम का खनिज कहां से निकाला जाता है? तो बालाघाट और ग्वालियर नामक दो स्थान है जहां से क्या निकाला जाता है? अभ्रक नामक खनिज। फिर हम बात करते हैं रॉक फास्फेट। तो यहां झाबुआ पड़ता है। तो झाबुआ से बेटा क्या निकाला जाता है? रॉक फास्फेट। और दूसरा क्या निकाला जाता है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस। तो ये दोनों ही खनिज कहां से निकाले जाते हैं? झाबुआ से। तो बेटा ये ध्यान रखना है इसमें मुख्य रूप से कि रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं खाद में, और एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो जो अग्निरोधक कपड़े होते हैं ना उनको बनाने में, अग्निरोधक कपड़े जिसमें आग नहीं लगती है। तो ये दोनों ही खनिज क्या इंपोर्टेंट है, झाबुआ से निकाले जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें हीरा। क्या हम बात करें मेरे प्यारे छात्रों? हीरा। तो हीरा के लिए हमें चलना पड़ेगा कहां? तो यहां पर है बेटा छत्तरपुर, यहां पर है पन्ना और यहां पर है सतना। 3 जिले आते हैं, छत्तरपुर, पन्ना और सतना। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि छत्तरपुर में जो खदान है उनका नाम है अंगोरा और बक्सवाहा का जंगल, बक्सवाहा का जंगल। पन्ना में हनौता खदान और सतना में मजगमा खदान। किसके लिए प्रसिद्ध है ये सब सारे स्थान? हीरा उत्पादन। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन। यानी कि पन्ना जिले की हनौता खदान, सतना जिले की मजगमा खदान और छतरपुर जिले में अंगोरा और बक्सवाहा का जंगल। इसके अलावा हम चलते हैं इसमें रामखिरिया स्थान है, ठीक है। जो रामखिरिया नामक स्थान कहां पर है? पन्ना जिले में रामखिरिया नामक स्थान है, वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। तो ये ध्यान रखना मध्य प्रदेश को हीरा राज्य कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किसका उत्पादन किया जाता है? हीरे का। यानी हीरा में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर आता है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मध्य प्रदेश ध्यान रखना हीरा के उत्पादन किस स्थान पर आता है? प्रथम स्थान पर आता है। चाहे अंगोरा हो छतरपुर जिले में, चाहे पन्ना हो, पन्ना जिले में हनौता खदान और सतना जिले में मजगमा खदान। बिल्कुल पेपर के लिहाज से बिल्कुल झंडा गाड़ने वाली क्लास है। आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। इसके अलावा चलते हैं बैतूल। बेटा तो यहाँ पर है अपना बैतूल। तो बैतूल में कौन सा खनिज है? ग्रेफाइट। तो बैतूल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बैतूल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है बैतूल जो है ग्रेफाइट नामक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे छात्रों? ग्रेफाइट नामक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बढ़ते हैं और आगे। तो बेटा ये ध्यान रखना है हमें कि चूना पत्थर कहां से निकाला है। तो चूना पत्थर के लिए हमें कटनी चलना है। कटनी जिला यहां पर है, क्योंकि यहां स्पेस नहीं है। तो कटनी जिले से क्या निकाला जाता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है कटनी जिले से। और बेटा यहां पर है जबलपुर। तो जबलपुर से निकाला जाता है सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर ये कहां से निकाला जाता है? सफेद संगमरमर बेटे ध्यान रखना ये निकाला जाता है कहां से? जबलपुर से, श्वेत संगमरमर, ठीक है। फिर हम बात करें इसमें और क्या है हमें ध्यान रखना है? फेल्सपार। जबलपुर से एक खनिज और निकाला जाता है फेल्सपार। और बेराइट या पायराइट बोलते हैं इसको, यानी यहाँ पर टीकमगढ़ है।
तो मेरा बेटा ये ध्यान रखना, और टी कॉमर्स से निकाला था बायराइट, ये टी कॉमर्स से निकाला जाता है। इसके अलावा हम बात करें सूरमा, सूरमा भी जबलपुर से निकाला जाता है। अब इन चीज को रिपीट कर लेते हैं, क्यों कहते नहीं है, बिना रिपीटेशन के कुछ नहीं होता है। चाहे महाभारत की एक कहानी सुना देता हूं आपको, लगे याद। तो क्या हुआ था इसमें कि अर्जुन ने महाभारत के दौरान जो कर्तव्य दिखाया था, जिसके कारण महाभारत में पांडव जीत गए थे, क्योंकि अर्जुन ने 12 वर्ष की तपस्या की थी युद्ध को लड़ने के लिए, मतलब लगातार धनुष बाण का प्रयास किया। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि एक काम करो, बहुत दिन हो गए, द्वारका छोड़ के आओ हमें। तो अर्जुन जी गए छोड़ने के लिए, तो रास्ते में भील जो है गोपियों को लूट ले गए। तो स्थिति क्या बनी इसमें कि अर्जुन जो तीर चला रहे हैं ना, ऐसे चला रहे हैं, ऐसे इस तरह सामने जाना चाहिए थी, तीर कहाँ जा रहा है, उल्टा। तो किसकी कमी आ गई, रिवीजन की। तो अभी हमने तीर एक बार चलाया है, कितनी बार चलाया है, एक बार, इस तरह तीर छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसको हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर हम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, दोबारा से देखो, ग्रेफाइट जो है वो कहां से निकाला जाता है, जल्दी बताओ फटाफट, सभी छात्र कमेंट में जवाब दें। ग्रेफाइट कहां से निकाला जाता है, बिल्कुल जवाब दें, बैतूल से। सूरमा और फेल्सपार और संगमरमर, ये तीनों कहां से निकाले जाते हैं, जबलपुर से। बायराइट को या पायराइट को, ये जो खनिज है, ये टीकमगढ़ से निकाला जाता है। इसके अलावा हम बात करें अभ्रक कहां से निकाला जाता है, जबलपुर से और ग्वालियर से। रॉक फास्फेट, एस्बेस्टस कहां से निकाला जाता है, झाबुआ से। ये सब कैसे खनिज हैं, सारे अधात्विक खनिज हैं। कटनी से क्या निकाला जाता है, चूना पत्थर। इसके अलावा चाहो तो एक मॉडल ले लिया, सतना से गेरू मिट्टी, सतना जिले में बेहटा नाम का स्थान है, बेहटा, वहां से गेरू मिट्टी निकाली जाती है। सतना जिले में बेहटा नामक स्थान है जहां से गेरू मिट्टी निकाली जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं झाबुआ से रॉक फास्फेट और एस्बेस्टस। लेकिन भैया हीरा को पढ़ना बहुत आवश्यक है। हीरा यानी कि छतरपुर से, पन्ना से, सतना से। तो छतरपुर से अंगोरा खदान है, पन्ना में हनोता खदान है, और मजगुमा खदान कहाँ है, सतना जिले में। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब भैया ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। जैसे ही क्वेश्चन है आपके समक्ष कि ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहां से किया जाता है, इसका जवाब दें। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर मध्य प्रदेश में कहां से निकाला जाता है, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, एस्बेस्टस का उत्पादन मध्य प्रदेश में किस जिले में होता है। सारे कमेंट में पढ़ रहा हूं, सबके जवाब मैं कमेंट में दूंगा, और सभी छात्र कमेंट करें, बिल्कुल जवाब दें, और जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। तो आगे का जो रण है उसके लिए हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो, तीसरा जो पार्ट था अपना, क्या था मेरे प्यारे छात्रों, तीसरा था आणविक खनिज। आणविक खनिज, तो भैया आणविक खनिज कहां से निकाला जाता है, तो इसके अंतर्गत पहले तो यूरेनियम आता है, सबसे पहला क्वेश्चन। और यूरेनियम कहां से निकाला जाता है, शैडोल जिले से। एक ही जिला है इसके लिए उत्पादक, और इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं परमाणु बम बनाने में, परमाणु बम बनाने में। किसमें करते हैं मेरे प्यारे छात्र, परमाणु बम बनाने में। तो हमें ध्यान रखना है मुख्य रूप से कि आणविक खनिज में कौन सा आता है, यूरेनियम। किस जिले में निकाला जाता है, शहडोल में। इसका प्रयोग कहां करते हैं, परमाणु बम बनाने में करते हैं। लेकिन इसका उत्पादन बहुत माइनर होता है, ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा हो रहा होता है तो भारत सबसे धनी देश होता। क्यों, कि यूरेनियम की बहुत डिमांड है, इससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, इससे परमाणु बम बनाए जाते हैं। तो भैया फिर तो हमें कोई लगता ही नहीं
समझ रहे हो? तो इसमें तो भाई एक ही क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, यूरेनियम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? जल्दी जवाब देते चलना फटाफट। चलो अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। चलो अब हम बात करते हैं कोयला। तो भैया कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? चूंकि ये जीवाश्म ईंधन है और यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? जीवाश्म ईंधन। तो कोयला को दो भागों में विभाजित किया गया। एक है उत्तर भारत का कोयला क्षेत्र, उत्तर भारत का कोयला क्षेत्र, और दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। यानी पूरे मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो मोह पानी क्षेत्र, जहां से कोयला निकाला जाता है, एक किस में आता है? मोह पानी क्षेत्र नरसिंहपुर में आता है। कहाँ आता है मेरे प्यारे छात्रों? नरसिंहपुर में। दूसरा देखेंगे हम शाहपुरा क्षेत्र, शाहपुर क्षेत्र किस में आता है? तो ये बैतूल जिले में आता है। किस जिले में आता है? बैतूल जिले में आता है। नेक्स्ट पेंच घाटी, पेंच घाटी किस में आता है? छिंदवाड़ा। अगला है तवा घाटी, कहाँ है? ये बैतूल जिले में। किस जिले में आता है मेरे प्यारे छात्रों? बैतूल जिले में। इसके अलावा हम बात करें पातरखेड़ा, पातरखेड़ा कोयला क्षेत्र, ये भी कहां आता है? बैतूल जिले में। लास्ट बचता है कानन घाटी, कानन घाटी किसमें आता है? छिंदवाड़ा। इस प्रकार से ये कौन सा हो गया? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। इनसे क्वेश्चन सीधा आएगा कि मोपानी क्षेत्र मध्य प्रदेश की कोयला क्षेत्र है, वो कहाँ किस जिले में स्थित है? तो नरसिंहपुर लगा देना। शाहपुर कोयला क्षेत्र कहाँ है? बैतूल जिले में। पेंच घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ है? छिंदवाड़ा में। तवा घाटी क्षेत्र कहाँ है? बैतूल में। पातरखेड़ा कहाँ है? यहाँ पर पातरखेड़ा में दानन सतपुड़ा ताबुत केंद्र है। और कानन घाटी कहाँ है? ये छिंदवाड़ा में। अब हम चलते हैं उत्तर भारत की कोयला क्षेत्र। तो इसमें आएगा सुहागपुर क्षेत्र पहला, सुहागपुर कोयला क्षेत्र। ये कहाँ है भैया? तो ये शहडोल में। सुहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ है मेरे प्यारे छात्रों? शहडोल में है। इसके अलावा हम बात करें कोरार क्षेत्र कहाँ है? कोरार क्षेत्र ये उमरिया में। अगला है जोहिला घाटी, जोहिला घाटी क्षेत्र कहाँ है? ये भी शहडोल में। कहाँ पर है ये? शहडोल में। चौथा है सिंगरौली क्षेत्र। तो सिंगरौली क्षेत्र कहाँ है भैया? सिंगरौली। तो ये हो गया अपना पूरा मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र। अब इस चीज को अपने को रिपीट करना है 2 मिनट के अंदर, बहुत फास्ट। तो देखो कोयला मध्य प्रदेश में 2 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तर भारत का कोयला क्षेत्र, एक है दक्षिण भारत का कोयला क्षेत्र। मोपानी क्षेत्र नरसिंहपुर में है और शाहपुर क्षेत्र बैतूल में है। पेंच घाटी छिंदवाड़ा में है, तवा घाटी बैतूल में है और पातरखेड़ा बैतूल में है। कानन घाटी छिंदवाड़ा में। ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर आपने नदी पढ़ी होंगी ना, तो कानन और पेंच नदी कहाँ बहती है? छिंदवाड़ा में। मोपानी कहाँ है? नरसिंहपुर में। और शाहपुर कहाँ है? बैतूल में। और पातरखेड़ा में क्या है? सतपुड़ा ताबुत केंद्र है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? सतपुड़ा ताबुत केंद्र है। उत्तर भारत कोयला क्षेत्र में क्या है? सुहागपुर कोयला क्षेत्र आता है। ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सुहागपुर। और कोरार क्षेत्र उमरिया में, ये सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो कोरा लगा देना।
जोइला घाटी कहाँ है? शहडोल में है। और सिंगरौली जो है यहां पर सबसे मोटी परत पाई जाती है, मोटी परत पाई जाती है। इतने पॉइंट आपको कोयला के अंदर पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। फिर हम बढ़ेंगे इसमें आगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो भैया चलते चलते क्वेश्चन बता दें। सापरा कोयला क्षेत्र कहाँ है? आपको जवाब देना है। मोहपानी कोयला क्षेत्र कहाँ है? आपको जवाब देना है। और तीसरा क्वेश्चन है कोरार क्षेत्र कहाँ है? चौथा क्वेश्चन जाते जाते आपको डाल दूं कि सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आपको एक अच्छे लेवल से पढ़ाया जा रहा है, आप इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।